रिश्ते नहीं है अंकल जी नहीं, गाड़ी के लिए पैसे भी दिए हैं मम्मी ने इतनी मेहनत से। नहीं नहीं आपको नहीं, आपको मम्मी ने इतनी मेहनत से कमा के पैसे भी दिए हैं गाड़ी के लिए, आप ऐसे मत बोलो अंकल, पैसे भी दिए हमने। इनके लिए रिश्ते नहीं होंगे। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तुम्हारे लिए कमाते रहे बस, ये तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। तुम्हें मतलब तुम्हें कुल मिला के दहेज चाहिए, मतलब 10-20 लाख रुपए तुम्हें 1 करोड़ 2 करोड़ तुम्हारी जेब में डाल दें, तुम जब जाके खुश रहोगे। तो फिर दहेज क्यों मांग लिया? दहेज का मतलब जानते हो क्या है? जब औकात नहीं थी रिश्ता क्यों करा था आप बताओ अंकल। तब उन्होंने बोला था कि लड़की को ऐसे दे दो हम ले लेंगे, अब ये बोल रहे हैं हमें ये चाहिए कभी वो चाहिए। हाँ यार मैं क्या करूँ, मैंने तुझे बताया तो था यार। फिर से कॉल आया था कल, फिर से रात को, फिर वही बात एक ही चीज। हाँ यार मैं क्या बताऊँ। चल यार मैं ना तेरे को यार मैं ना पागल हो जाऊंगी सच में यार। चल मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? चल ठीक है, बाय। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू अंकल जी। क्या हुआ बेटा, आप कैसे परेशान हो? क्या बताऊँ अंकल, मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ ना। बेटा अपनी प्रॉब्लम बताओ, तभी तो कुछ समस्या का समाधान होगा ना। पता है अंकल, देखो वैसे मैं पता है मुझे, आप मुझे नहीं जानते हो, पर ना कैसे बताऊँ, मुझे अजीब भी लग रहा है। पर समझो आप हमारे बच्चे हो, तो इस तरह के अगर अपनी मन की बात कोई नहीं बताओगे, शेयर नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा? अंकल मैं ना प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। एक्चुअली पता है क्या, आप किसी से बोलोगे तो नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अंकल आप मेरे पापा जैसे लग रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली ना मेरी सगाई हो गई है और 3-4 दिन में शादी भी होने वाली है। पर जो लड़का है उसकी ना डिमांड पे डिमांड बढ़ी जा रही है। कल रात को कभी कहता है ये दे दो, कभी कहता है वो दे दो, मेरे को कॉल करके बोलता रहता है हमेशा। और दहेज मांगता है। हाँ जी, और पहले शुरुआत में बोला था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस लड़की को भेज दो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब है। और जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही है वैसे वैसे ही बार बार बोल रहे हैं कि कभी मेरे को ये चाहिए कभी वो चाहिए, और मुझे ही बोलता है, फिर मेरे को घर वालों को बोलना पड़ता है। इसकी वजह से मैंने ना घर वालों को भी बहुत बार बोला, बहुत बार। ऐसा कुछ लग रहा है तो बेटा एक बार हमारी उससे बात कराओ, देखते हैं हम उससे हो सके समझ में कुछ आ जाए। दहेज मांगना तो बहुत गलत बात है। अंकल जी आपको पता है मैं इतना अच्छा कमाती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कमाती भी हूँ। मैंने ये तक बोल दिया है कि ठीक है मेरी सैलरी आएगी, कुछ भी होता है तो हम आपको देंगे, सब कुछ मिलके करेंगे। उसने हाँ भी बोला था। फिर भी मतलब इस तरीके से दहेज मांग रहा है। अंकल जैसे शादी की डेट पास आ रही, कह रहा है अगर डिमांड पूरी नहीं करी तो फिर शादी नहीं करूँगा। क्या करूँ मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो चलो एक बार बात करा के दिखाओ, तो हो सके शायद कुछ बात बन जाए। आपसे कैसे, एक बार मैं कर देती हूँ, मैं बात आपसे करवा लेती हूँ, ठीक है? कोविड-19 को बढ़ने से रोकने के लिए देश का सहयोग करें। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। 3 बातें याद रखें, मास्क पहनकर रखें, हाथों को अच्छी तरह से नियमित तौर पर धोएं और डांटते भी हैं मुझे बहुत बुरी तरीके से। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी के लिए 1075 पर कॉल करें या परेशान हो गई हूँ मैं अंकल, पता है। पर जाएं। ऐसा कुछ कदम मत उठाना गलत, जिस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम हो। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ बोलो। वो मैं ही बोल रही थी कि क्या कर रहे हो आप? मैं तो ऑफिस से थोड़ा सा बाहर आया हूँ, चाय वाय पीने आया हूँ। लेकिन क्या हुआ, तुमने सोचा नहीं सोचा, बात करी नहीं करी उस बारे में? मैं ना बात नहीं कर पाई घर वालों से, मेरे अंकल हैं वो बात करने के लिए बोल रहे हैं आपसे। नहीं अंकल से क्या बात करूँगा मैं, देखो मैंने तुम्हें समझा दिया।
और मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे रिश्ते और खड़े हैं ऑलरेडी, समझ रही हो नहीं? हेलो मेरे ऑलरेडी हेलो। हेलो हाँ बेटा, ये दहेज मांगना तो आप बहुत गलत है ना ये बात। तो दहेज दहेज के लिए मतलब कोई किसी भी लड़की को दहेज मांगेगा तो ये कितनी गलत बात है। मतलब हमारे हिंदुस्तान में ऐसा तो कुछ नहीं कि दहेज मांगेगा और उसके लिए नहीं हम अपनी अंकल, लड़की दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं अंकल, ये एकदम से तुम्हारे से बात करा रही, मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानते हो, एकदम से बात उठा रहे हो। भाई मैंने दहेज छोटा मांगा, मैं इतना तो भाई कि भाई मेरे को सामान ही चाहिए, भाई ये अरे जरूरी सामान है। सामान का मतलब है तो ना? यही हुआ ना, सामान का मतलब तो यही हुआ कि मतलब तुम मुझे गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, इसका मतलब तो यही हुआ सामान दे दो। क्या सामान चाहिए? जो लड़की, तो क्या जो बाप तो अपनी क्या हो लड़की गया? को दे नहीं, आ- हो क्या नहीं तो क्या गया? हो गया? नहीं हो क्या नहीं तो क्या गया? हो गया? दहेज तुमने अंकल मांग आप कैसे लिया? तुमने दहेज मांग कैसे लिया ये बताओ? आजकल तो गाड़ी आम हो रही है अंकल, कोई भी गाड़ी जाके गाड़ी तो दे दी अरे अंकल, गाड़ी हमने ले वगैरह की ली है। बात थोड़ी है, तुमने दहेज का जिक्र कैसे कर दिया? आजकल के जो बच्चे मतलब तुम्हारी अंकल हर कोई देता, तो, अंकल हर कोई देता है आजकल, ठीक है? चौधरी ना बनो, हर कोई देता है, समझ रहे हो नहीं? और 2 लाख अरे रुपए भी समझने की लिए बात, अंकल जी। समझने की बात, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हो रहा है क्या? समझने की बात कर रहा है, समझ नहीं है? नहीं, बात कैसे कर रहे हो मेरे से? लैंडलॉर्ड होने को, लैंडलॉर्ड मैं हूँ ही जैसे मैं। बात कर रहा इससे भी ज्यादा बात कर सकता हूँ। हाँ नहीं, मैं लैंडलॉर्ड हूँ और अभी दहेज हर कोई देता, कर्जा करके देता लोगों से। मैंने बोला कर्जा कर लो, उधर जाएगा बाद में, कमा कमा के घर वाले कर्जा उतार अरे देंगे। तुम्हारे लिए थोड़ी कमाते रहेंगे घर वाले। तुम्हारे लड़की दे दी जिसने, उसने सब कुछ दे दिया तुम्हारे लिए, मतलब एक पूरा हिंदुस्तान खरीद के दे दें क्या? तो खाली लड़की दे दी, खाली लड़की लेके मैं भी मुंह मियां मुस्तफा बन के चला हूँ वहाँ से। मतलब ना मुझे दहेज लूँ मैं, ना कुछ लूँ। भाई मैंने पहले बता दी, 3-4 दिन पहले लगा था लड़की से बात कर रहा हूँ। कहाँ है बात तो करा, तो 3-4 दिन से बोल रहा हूँ मैं। अरे क्योंकि लड़की से दहेज की बात करने कर की रहे बात अपने मत घर में। कर, लड़की से बात मत नहीं कर, पहले हमसे बात कर। नहीं, तुमसे क्या बात करूँ? कौन हो तुम? मैं जानता नहीं तुम्हें। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम्हें नहीं पता है नहीं क्या? नहीं, मैं क्यों जानूंगा तुम्हें? कौन हो तुम? मुझे क्या पता? और सीधी सी बात है, दहेज मैंने बोल दिया अगर तुम्हें, नहीं दहेज चाहिए मेरे को। नहीं पता है तो पता लग जाएगा तुम्हें। तुम रुको, अभी 2-3 दिन में शादी की बात कर रहे हो ना। दहेज दहेज तुम्हें जो अगर है ना सलाखों के पीछे ना करवाए तो जब बताना फिर मुझे। कोई नहीं, ऐसा है, मैं ऐसी धमकी से नहीं डरता, ठीक है? मैंने सारे खेल खेल रखे हैं और मेरे ना बहुत रिश्ते खड़े हैं ऑलरेडी। गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी के पता नहीं कितने रिश्ते खड़े हैं मेरे, ठीक है? मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं, गाड़ी तुम्हारे के रिश्ते लिए खड़े क्या इनके रिश्ते नहीं है? अंकल जी इनके लिए नहीं, गाड़ी के लिए पैसे भी दिए हैं मम्मी ने, इतनी मेहनत से। हमें तो दिक्कत हो गई इतनी है, कौन नहीं देगा? ठीक है? नहीं आपको, नहीं आपको मम्मी ने इतनी मेहनत से कमा के पैसे भी दिए हैं गाड़ी के लिए। आप ऐसे मत बोलो अंकल, पैसे भी दिए क्या हमने। इनके लिए रिश्ते नहीं होंगे? तो खर्च हो गए पैसे, मैंने बिजनेस में लगा दिए। नहीं चला बिजनेस तो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तुम्हारे लिए कमाते रहे बस ये। तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। तुम्हें मतलब तुम्हें कुल मिला के दहेज चाहिए, मतलब 10-20 लाख रुपए तुम्हें 1 करोड़ 2 करोड़ तुम्हारी जेब में डाल दें, तुम जब जाके खुश रहोगे। मैंने कभी करोड़ मांग ली, मैंने तो नकार तो फिर दहेज क्यों मांग लिया? दहेज का मतलब जानते हो क्या है? तो एक क्या हो गया बिजनेस? दहेज का मतलब क्या होता है? दहेज लड़की के साथ आता है और हमें ज्यादा दे तो देते दहेज यही तो आता है जो माँ बाप की मर्जी होती है वही तो देता है। ये तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगा दे देगा दहेज? तुमने मांग लिया पूरा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान तुम्हें थोड़ी दे देंगे। अपनी 2 महीने की सैलरी भी दे दी मैंने, पता घर वालों को भी नहीं बताया अभी तक मैंने। इनकी औकात नहीं थी, जब इनकी औकात नहीं थी तो मैं रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब इनकी औकात ही नहीं थी इनकी। तो ये दहेज वाली बात तो तुम शादी से पहले भी बता सकते थे। अब 3 दिन रह गए शादी के और दहेज दहेज की मांग कर दी है। तो कोई नहीं, 3 दिन बाद की है ना अभी शादी को। जब औकात नहीं थी रिश्ता क्यों करा था आप बताओ अंकल? तब उन्होंने बोला था कि लड़की को ऐसे दे दो हम ले लेंगे, अब ये बोल रहे हैं हमें ये चाहिए, कभी वो चाहिए। कहाँ से देंगे हम बेटा इतना? देखो, इस तरीके से सोल्यूशन नहीं निकलता बात का। ये क्या मतलब 2 दिन रह गए 3 दिन रह गए और दहेज मांगना स्टार्ट कर दिया। अगर नहीं कोई ऐसी बात थी तो ये सब चीज़ तो आमने सामने होती है ना। कोई ऐसी बात अगर आती है तो ये सब इस तरीके का इतना प्रोग्राम हो गया है और तुमने दहेज मांगना स्टार्ट कर दिया है। पागल कर दिया ना, इतने परेशान हो गई ना अंकल मैं। बेटा देख लो, ये जो है ना, मैं वकील हूँ हाई कोर्ट में और पूरे 2-3 दिन जो आपके पास में बचे हैं ना, इसमें आपको पता लग जाएगा, पता लगेगा आपको कि सलाखों के पीछे मिलोगे। नहीं तो ये मतलब तुम ठीक है। ये मतलब क्या है, ये वकील क्यों कर रहे हैं इस चीजों के लिए? मतलब मतलब जब तुम सलाखों के पीछे दिखाई दोगे ना तो आपको वकील का भी एक पता लग जाएगा, वकील का मतलब क्या होता है। वकील की बात कहाँ से आ गई अंकल? ये तलाकों के पीछे वाली बात कहाँ से आ गई? तो दहेज तो मैंने सोचा कि चलो दहेज तो भाई मेरा हक, मैंने सोचा कि हक है भाई, इसलिए मांग रहा हूँ दहेज। हाँ हाँ, दहेज का कौन से हिंदुस्तान में कौन सी किताब में लिखा है क्या? बताओ कौन से। अरे देते हैं लड़की के साथ, मैंने भी ज्यादा मांग लिया, समाज में तो इसलिए। दहेज बिल्कुल भी मांगना गलत बात है।
किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि दहेज लड़की से मांगा जाएगा। और ये लड़की कितनी परेशान है, इनके घर के हालात आपने देखे हैं। आपने तो सिर्फ मांग लिया है कि हाँ मुझे करोड़पति बना दो या लखपति बना दो। बेटा देख लो, आपके पास में 3 दिन का टाइम है सिर्फ, अगर आप नहीं सुधरे तो देख लेना फिर आपको। ना अगर सुराख वाली बात है, सुराख की भी देख लूंगा, मैं डरता नहीं किसी से। तुम अंकल देखा आपने, ये ऐसी करना, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, बहुत ज्यादा, मैं मर जाऊँ क्या, क्या करूँ मैं। नहीं, आप कोई ऐसा गलत कदम मत उठाना जिससे मरना पड़े। और दहेज के लिए हम इससे बात करते हैं, कोई अंकल दिक्कत नहीं। इतना परेशान हो गई हूँ अंकल, मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना। मेरे घर पर आपको पता है फिर से कॉल कर रहे हैं अंकल। पता है मेरे मम्मी पापा ने गाड़ी दे दी, पैसे दे दिए, सबको दे दिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी 2 महीने की सैलरी भी दी। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, रिश्ता ना टूटे, क्योंकि मेरी बेइज्जती, घर वालों की इंसल्ट ना हो जाए। नहीं बेटा, आप ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे मतलब जो ज़्यादा प्रॉब्लम आए। इतना परेशान हो गई मैं, घर को लेके इतना परेशान हो गई हूँ ना, मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बेटा आप वैसे कहाँ पे रहते हो? अगर हो सकता है तो हम शायद आपकी कुछ मदद कर दें। अंकल चांदनी चौक के पास रहती हूँ मैं। चांदनी चौक पे? ठीक है, आप अपना एड्रेस हमें मैसेज कर देना और हो सके तो हम आपको कुछ मदद करेंगे। देखो नंबर दे दो अंकल जी। मैं इतना परेशान हो गई हूँ, आप खुद बताओ, आपने शादी करी थी तो आपने दी थी क्या पैसे? नहीं, हमने कोई नहीं। मैंने, मम्मी आपको पता है माँ बाप इतने उससे कमाते हैं, पता है 2 लाख रुपए दिए, गाड़ी दिए, यहाँ तक कि 2 महीने की सैलरी तक उड़ा दी, मैंने घर वालों को नहीं बताया। तब भी ऐसे करते हैं। परेशान हो गई हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई नहीं बेटा, क्या करूँ, मैं इतना परेशान हो गई हूँ। ठीक रहो, हम समझाएंगे उन्हें, कोई बात नहीं। आप बेटा आप जाओ, अब घर पे हम देखो एड्रेस देंगे, अगर आएंगे हम टाइम मिलेगा, टाइम निकाल के घर पे आएंगे आपके। घर पे भी मैं कैसे जाऊँ इस मुंह से, मैं इतना परेशान हो गई हूँ। ऐसे कोई कदम मत उठाना है, घर पे जाओ शांति से अपने, और हम घर पे आएंगे, बात करते हैं इस बारे में। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ, थैंक यू।